है दोस्तों। जीएस तूफानी में आप लोगों का स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल वगैरह में ये सब क्वेश्चन आते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन पे आधारित क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं दोस्तों। इसके पहले धनंजय सर क्लास लिए थे, सिंप्लीफिकेशन करा चुके हैं दोस्तों। अगला क्लास ये मैं ले रहा हूँ, अनिल यादव। और इसमें देखते हैं आज हम लोग दशमलव और भिन्न के बारे में देखते हैं दोस्तों, क्या होता है। ठीक है, तो दशमलव, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इस पे क्वेश्चन आता है। इसमें एलसीएम भी पूछ लेता है, लघुत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक भी पूछ लेता है, एचसीएफ भी। फ्रैक्शन में दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा, फ्रैक्शन में दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं डेसिमल क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, भिन्न, दशमलव और भिन्न। जैसे अंक गणित में दशमलव और भिन्न होता है, और जैसे बीज गणित में दोनों में होता है। बीज गणित में फ्रैक्शन सिर्फ होता है। जैसे उसको दशमलव में थोड़ी लिख सकते हैं, एक्स इंटू पॉइंट, उसमें भी लिख सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं, इसमें भी फ्रैक्शन दशमलव होगा। ठीक है, दशमलव बीज गणित में भी होगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे 2x इंटू 1/2y लिखा होता है, इसमें भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है 0.1 लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, फ्रैक्शन तो हो जाएगा। हम आज देखेंगे, हम लोगों को मेनली देखना है क्या, अंक गणित में। अंक गणित में फिर डेसिमल और फ्रैक्शन क्या होते हैं। अंक गणित, अंक गणित में देखते हैं दोस्तों। तो फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, और दशमलव क्या होता है। देखिए, इसमें किसी भी दो राशि को, दो राशि ले लीजिए, जैसे अंक ले लीजिए, मान लो 3/5, इसको लिख दिए, अगर हम बटे के फॉर्म में लिख देते हैं, बटे के फॉर्म में लिख दिए, तो ये हमारा है फ्रैक्शन, भिन्न। और किसी भी अंक को अगर 10 से या 10 के पावर से डिवाइड कर देते हैं तो वो दशमलव में आता है। जैसे हम लिख दिए 3/10, 5/100, 6/1000। ये क्या है, 10 के पावर है, 10 पे पावर 3 है, 10 पे पावर 2 है, 10 पे पावर 1 है। इससे अगर डिवाइड कर देते हैं, किसी भी अंक को अगर 10 से या 100 से या 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आता है उसको हम डेसिमल बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। ठीक है, और जिसको मतलब दोनों राशि 10 से डिवाइड नहीं है, 3/4 लिख दिए, 6/9 लिख दिए, ये सब वैल्यू, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शन में आपको अंतर पता चल गया। अब हम देखते हैं इस पे दोस्तों, एलसीएम वगैरह कैसे पूछ लेता है। कभी कभी एलसीएम पूछ लेता है। और दशमलव और भिन्न का हम देखते हैं दोस्तों। दशमलव और भिन्न का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, और लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये अगर फ्रैक्शन में दिया है तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया लघुत्तम समापवर्तक, देखते हैं अब फ्रैक्शन वैल्यू का, फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में दिया है, तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 2/7 दे दिया, 1/5 दे दिया, और 3/6 दे दिया, ऐसे दे दिया है आपको। और इसका पूछ लिया लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे। जब लघुत्तम समापवर्तक पूछता है दोस्तों, तो हम हमेशा क्या करते हैं, अंश का, न्यूमरेटर का अंश, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर बोलते हैं। हिंदी में हर बोलते हैं और इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और हिंदी में इसको अंश बोलते हैं। तो अंश का हमेशा, लघुत्तम पूछ रहा है तो अंश का लघुत्तम ले लेते हैं, और नीचे वाले का महत्तम निकाल लेते हैं, फिर दोनों वैल्यू रख देते हैं, वैसे डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाता है। जैसे लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अंश का, अंश का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है,
डिवाइडेड बाई हर का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये होता है, ऐसे निकालते हैं फ्रैक्शन का, ये फार्मूला है, ये याद कर लो दोस्तों। लघुत्तम वाले में ऊपर वाला लघुत्तम निकालेंगे, महत्तम वाले में ऊपर वाले का महत्तम निकालेंगे। तो इसका लघुत्तम निकालने के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। लघुत्तम में क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1 3, अब ये 3 आ गया, फिर इसमें क्या है, अब 1 1 यहाँ आ गया, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 आ गया। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये एक बार आया है तो भी इसको लेंगे, और ये एक बार आया तो भी इसको लेंगे। तो इसका क्या हो गया, 6, 3 दूना 6, 6 लघुत्तम समापवर्तक आ गया। अब महत्तम समापवर्तक इसका निकालेंगे। तो इनमें देखिए दोस्तों 7 5 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कितनी बार मतलब मैक्सिमम बार कौन आ रहा है वो लेना है। ठीक है, तो मान लो हम 7 का ले लिए, 5 का ले लिए, 6 का ले लिए। तो इसमें 7 में 7 कितनी बार है, एक बार है, लेकिन 7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इंटू 7 कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और 5 कितनी बार है, 1 बार, 1 टाइम आया है, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इसको भी कर दिए। 6 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है, तो इसमें भी हम 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसमें देख लेंगे सबसे ज्यादा बार क्या आया है। सबसे ज्यादा बार यहाँ भी एक आया है, यहाँ भी एक आया है, यहाँ भी एक आया है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मैक्सिमम टाइम कौन सा कॉमन है, तो मैक्सिमम टाइम एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक इसमें भी। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा दोस्तों, महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा। तो हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है 2/7 कामा 1/5 कामा 3/6 का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अंश का लघुत्तम निकालना है, हर का महत्तम निकालना है। तो लघुत्तम हमारा आ गया है 6, अब महत्तम कितना आ गया 1, तो यहाँ पे हम रख देंगे 6/1। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही महत्तम समापवर्तक देखते हैं, फ्रैक्शन का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं वो देखते हैं दोस्तों। महत्तम समापवर्तक में क्या करना है, अंश का हम क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, जस्ट उल्टा। जैसे फ्रैक्शन का जब कभी फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन का भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालना हो, महत्तम समापवर्तक निकालना हो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमें निकालना है फ्रैक्शन में महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो क्या करते हैं, हर अंश का अंश न्यूमरेटर अंश का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, अंश का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, और हर का डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो हमें कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 5/3 कामा 3/9, 3/9 नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2,7 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये ले लेते हैं। इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो उसको बता देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये कहता है महत्तम समापवर्तक है तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक, और नीचे वाले का क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम निकालने के लिए दोस्तों हम देख लेंगे कि महत्तम निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है तो 5 हो गया, 5 3
और 7, इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इनमें हम देखेंगे कॉमन क्या है, कुछ है कॉमन, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। 3 भी नहीं दिख रहा है इसमें 5 नहीं दिख रहा है, इसमें 7 है तो इसमें 3 और 5 कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो कॉमन होगा इस सम में, कुछ नहीं होगा तो एक कॉमन सम में होगा। इसमें भी 5 into 1 हो सकता है, 3 into 1 हो सकता है, 7 into 1 हो सकता है। तो इसमें महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, महत्तम समापवर्तक जो सबसे बार कॉमन आया हो, सबसे ज्यादा बार कॉमन हो, सब में कॉमन हो, वही होता है महत्तम समापवर्तक। तो इसमें भी और इसमें भी क्या कॉमन है, एक कॉमन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, इसको 9 मत समझ लेना दोस्तों, 1 है, 1 हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। इसमें अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे हर का, डिनोमिनेटर का। लघुत्तम समापवर्तक अब हमें किसका निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक 3 का, 2 का और 6 का। तो हमें अभी बताया हूं लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं दोस्तों। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे खड़ी पाई खींच लेते हैं। पहले सबसे मिनिमम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कौन कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा, 3। ये 3 ऐसे ही उतार देंगे, जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे। फिर अब इसको किससे डिवाइड करें कि पूरा कट जाए, तो 3 से डिवाइड कर दें। 3 से करेंगे तो 1 1 1। जब तक दोस्तों ये 1 लास्ट में नहीं आ जाता है तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। और लघुत्तम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ एक बार भी आया है, 2, यहाँ 3 एक बार आया है, तब भी लेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 2 गुणे 3 इक्वल टू 6। अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ शायद दिखेगा नहीं। लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा इसका, 2 into 3, देखो 2 गुणे 3 इक्वल टू 6। तो अब हमें 6 लघुत्तम समापवर्तक 6 आ गया और महत्तम समापवर्तक क्या आया है, 1 आया है। तो हमें क्या निकालना है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना है, अंश का महत्तम समापवर्तक, अंश का क्या है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो अंश का क्या आया है, 1 आया है महत्तम समापवर्तक, 1 हम निकाल लिए हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 आया है। लघुत्तम समापवर्तक क्या है हमारा, 6 है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर क्या है, 6। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट के अंदर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आपको ये चीजें याद रखना है दोस्तों। महत्तम पूछेगा तो हमेशा अंश का महत्तम निकाल लेंगे, हर का लघुत्तम निकाल लेंगे। और लघुत्तम समापवर्तक पूछेगा, अगर लघुत्तम समापवर्तक पूछेगा तो अंश का हम क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। और हर का क्या निकाल लेंगे, महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। ठीक है, महत्तम समापवर्तक आपको आता है, मैंने सिखा दिया महत्तम कैसे निकालना है, लघुत्तम कैसे निकालना है। और अगली क्लास में अगर इससे भी बड़ा कोई क्वेश्चन पूछा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में, तो मैं वो सब सॉल्व करा दूंगा और भी तरीका बता दूंगा महत्तम समापवर्तक निकालने का। ये सबसे छोटा तरीका है दोस्तों महत्तम समापवर्तक निकालने का। कोई भी चीज है, मान लो ये 2 into 3 6, मान लो ऐसे दे दिया, छोटा सा बता देते हैं। 3 का निकालना है, 6 का निकालना है और 9 का निकालना है। तो इसका महत्तम समापवर्तक हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालना है तो क्या करेंगे, 3 into 1 कर देंगे। ठीक है, इसका 6 का क्या कर देंगे, 2 into 3 into 1 कर देंगे 3। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, 3 into 3 into 1 कर देंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, सम में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे भी 3 आया है और 1 आया है, यहाँ पे भी 3 आया है 1 आया है, यहाँ पे भी 3 आया है और 1 आया है। ठीक है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, कॉमन जो तीनों में होगा कॉमन, वो महत्तम समापवर्तक होता है। तो महत्तम समापवर्तक हमें लिखना है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, 3 into 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालने का ये शॉर्टकट तरीका है। और भाग करके जो बताते हैं उसमें आपको लेंदी
प्रोसेस है दोस्तों, ये शॉर्टकट तरीका है, ये जल्दी निकल जाएगा। आपको क्या समझना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मैक्सिमम बार किसमें जो सम में हो, जो सम में आया हो कॉमन, वही हमारा आंसर होता है दोस्तों महत्तम समापवर्तक में। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पे आधारित जितने क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में पूछे होंगे दरोगा में या पुलिस में या एसएससी सीजीएल में, वो सब मैं आपको लेके आऊंगा, वो सब कराऊंगा। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, यूपी पुलिस का भर्ती आ रहा है, उसमें आप लोग फोकस रहें। और उस यहाँ पे पूरे सिलेबस पढ़ाया जाएगा मैथ और रीजनिंग का, हिस्ट्री का भी मैं देखूंगा तो बता दूंगा, और जो पॉलिटी वगैरह है वो भी सब बता दूंगा, मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा इस चैनल पे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।